आपने राहुल गांधी को पार्लियामेंट में कई बार इन मुद्दों को हवा देते सुना होगा। Pegasus. These are all instruments of destroying the voice of the Union of States. तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे किसके तार जुड़े हैं? दरअसल राहुल गांधी के इन सभी टॉपिक्स के पीछे की स्क्रिप्ट लिखने वाले और कोई नहीं बल्कि भारत के विरुद्ध अपनी गलत मानसिकता रखने वाले जॉर्ज सरोस हैं। एक फ्रांसीसी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि राहुल गांधी जो OCCRP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को अपना आधार बनाकर संसद में सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, उस OCCRP को जॉर्ज सरोस की अमेरिका एजेंसियों से भारी फंडिंग मिलती है और राहुल गांधी का इससे जुड़े होना उनका देश विरोधी कनेक्शन सबके सामने लाता है। OCCRP हमेशा से ये दावा करता है कि वो एक स्वतंत्र संस्थान है, लेकिन अब उसकी झूठ से भी पर्दा उठ चुका है। OCCRP को भारी पैसा का भुगतान यूसैट और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन OSF करती है ताकि भारत को एक उभरती शक्ति बनने से रोका जा सके। जॉर्ज सोरोस की भारत को लेकर नफरत किसी से भी छुपी नहीं है और वो भारत को लगातार आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की साजिश में लगा हुआ है, जिसके लिए उसने कंधा बनाया है कांग्रेस पार्टी को। तो चलिए आपको इनके और राहुल गांधी के बीच का कनेक्शन समझाते हैं। बीते कुछ सालों से OCCRP ने पेगासस, कोवैक्सीन समेत कई रिपोर्ट्स जारी की और भारत के उद्योग जगत, खास तौर से अडानी ग्रुप को लगातार निशाना बनाया है। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये रिपोर्ट जारी होने के ठीक बाद सबसे पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुँचती है, जिसके बाद राहुल गांधी भारतीय संसद गतिविधियों को बाधित कर जोर शोर से हल्ला करना शुरू कर देते हैं, वो भी बिना किसी बुनियादी सबूत के। अडानी मामले में यही रणनीति अपनाई गई। OCCRP ने अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी की और इसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने अपनी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया। कह सकते हैं कि OCCRP ने एक एजेंडा सेट किया और राहुल ने उसका पालन किया। इससे पहले 18 जुलाई 2021 को OCCRP ने पेगासस विवाद शुरू किया था और 19 जुलाई को कांग्रेस की पूरी मशीनरी इसके खिलाफ माहौल बनाने में जुट गई, जबकि 26 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई सबूत ना पाकर सभी दावों को खारिज कर दिया। इसके बाद जुलाई 2022 में OCCRP ने एक और रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया कि देश में विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ राजनीति से प्रेरित मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसमें एक देशव्यापी विरोध शुरू हो गया है। इसमें भी रत्ती भर सच्चाई नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर OCCRP ने राहुल गांधी को बचाने के लिए इतने प्रयास किए क्यों? हम आपको बताते हैं। दरअसल OCCRP को जॉर्ज सोरोस के स्वामित्व वाली फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है और सोरोस के प्रति राहुल का प्यार किसी से छुपा नहीं है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल को सोरोस की एक फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी के साथ भी देखा गया था। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान राहुल गांधी ने OCCRP के एक बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल अंसारी से भी मुलाकात की थी, जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, OCCRP के लिए काम करने वाले आनंद मंगनाले, जिन्होंने कथित तौर पर दिल्ली दंगों के लिए शर्जील इमाम को पैसे दिए थे, उनका भी कांग्रेस से करीबी संबंध है। आनंद DPSG का हिस्सा रहते हुए कांग्रेस के लिए फंड जुटाते थे। अब आप खुद ही सोचिए कि आखिर क्यों राहुल गांधी के भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने वालों से इतने करीबी संबंध है।